तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वह डार्क स्पिरिट यू को एक डायमेंशनल कार्ड देते हुए उसे मिलने के लिए अपने डायमेंशन में बुलाता है। अब यू यह बात लिन फैंग को बताता है, जो सुनकर लिन फैंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वह डार्क स्पिरिट सबसे पावरफुल स्पिरिट होता है और अब वह यू को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, पर यू उसकी बात न मानते हुए वहां से भाग जाता है। अब यू अपने घर पर आकर अपने फादर की चीजों को ढूंढने लगता है। तभी उसकी ग्रैंड मदर वहां पर आती है और उससे पूछती है कि आखिर यू क्या ढूंढ रहा है। यू बोलता है क्या उसके फादर ने उसके लिए कोई और चीज भी छोड़ी है। यू की ग्रैंड मदर हाँ में जवाब देते हुए उसे एक बॉक्स लाकर देती है और बोलती है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे कहा था कि एक दिन तुम मुझसे यह जरूर मांगोगे। वहीं वह यू को देखकर काफी परेशान हो रही होती है, पर यू उस बॉक्स को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अब यू अपने कमरे में बैठकर उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उस बॉक्स के अंदर उसे कुछ फोटोज और एक नोटबुक मिलती है, पर वह नोटबुक एक तरीके से लॉक होती है। अब यू उस नोटबुक को पलटकर देखता है तो वहां पर एक वाइट कार्ड होता है। यू उस वाइट कार्ड को देखता है, तभी उसे उसके फादर की आवाज सुनाई देती है। वहीं उसके फादर उससे बोल रहे होते हैं, यू फाइनली तुम भी एक स्पिरिट जर्नल बन गए और मुझे इसका काफी लंबे समय से इंतजार था। तो तुम्हें इस जगह पर अपनी पावर बढ़ानी होगी। अपनी पावर को बढ़ाने के बाद तुम इस नोटबुक को खोल सकते हो। तो जल्दी से पावरफुल बनो, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब यह सब सुनकर यू बिना कुछ सोचे समझे उस डार्क स्पिरिट के डायमेंशनल कार्ड को खोलने के लिए जा रहा होता है। उसी वक्त गोल्डन वॉरियर बाहर निकलकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम इस जगह पर बिना सोचे समझे कोई काम नहीं कर सकते, यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यू बोलता है तुम इन सब से दूर रहो, तुम बस एक कार्ड हो और यहाँ पर तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। अब गोल्डन वॉरियर वहाँ पर बैठता हुआ बोलता है, अगर तुम्हें वहाँ पर जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर जाने से पहले तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो। अब यू उस जगह पर शांत होता हुआ गोल्डन वॉरियर से माफी मांगता है। तभी यू बोलता है, अगर तुम उस डायमेंशन में जाकर उस स्पिरिट को चैलेंज करने वाले हो तो वह स्पिरिट तुम्हें अपने एक ही अटैक में धूल बना देगा, और अगर तुम उसके सामने सरेंडर करके उसके समनर बन जाओ तो तुम्हें काफी ज्यादा पावर मिलेगी और तुम आज तक के सबसे पावरफुल स्पिरिट जर्नल बन जाओगे। पर फिर वह स्पिरिट अपने कार्ड से आजाद हो जाएगा, जिसके बाद वह इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। और अगर इसके बाद तुम अपने फादर को ढूंढ भी लो तो इसका कोई फायदा नहीं। तो अब मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। अब यू रोता हुआ बोलता है, तो आखिर मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए। गोल्डन वॉरियर बोलता है, जैसा कि तुम्हारे फादर ने मैसेज में कहा है, तुम्हें अपनी पावर को बढ़ाना होगा और जिस दिन तुम पावरफुल बन जाओगे इस नोटबुक को खोल पाओगे, जिससे तुम्हें तुम्हारे फादर के बारे में कोई क्लू मिलेगा। और अगर तुम अपने फादर जितने पावरफुल बन गए तो हम इस जगह पर मौजूद सभी डार्क स्पिरिट को सील कर देंगे, जिसके बाद यह दुनिया सेफ हो जाएगी और फिर तुम अपने फादर के साथ यहाँ पर खुशी से रह सकते हो। अब यह सुनकर यू गोल्डन वॉरियर के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाता है और उससे पूछता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है कि यू लिन फैंग के घर में होता है। अब लिन फैंग उसे बताता है कि इस जगह पर जल्द ही एक कार्ड कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कई पावरफुल जर्नल्स आएंगे। लोगों की नज़र में यह कार्ड्स का एक मामूली सा गेम है, पर जर्नल्स इस गेम में पार्टिसिपेट करके अपनी पावर को बढ़ाते हैं, क्योंकि इस गेम के दौरान उनके स्पिरिट्स आपस में फाइट करते हैं। और इस कंपटीशन के विनर को एक स्पेशल कार्ड दिया जाता है, जिस कार्ड का यूज करते हुए वह अपनी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता है। साथ ही साथ तुम्हें इस गेम में कई पावरफुल स्पिरिट्स भी मिल सकते हैं। बस तुम्हें इस जगह पर मेहनत करके उस गेम के लिए प्रिपेयर होना है। तभी यू बोलता है, तो क्या सच में जीतने वाले पर्सन को उस जगह पर एक ऐसा कार्ड मिलेगा जिससे वह अपनी एक इच्छा पूरी कर सकता है। लिन फैंग हाँ में जवाब देता है। तभी यू बोलता है, ब्रदर लिन फैंग, जहाँ तक मुझे पता है आपने भी एक बार इस गेम में पार्टिसिपेट किया था और आप इसके चैंपियन भी रह चुके हो, तो आपने उस कार्ड का यूज करते हुए क्या विश किया था। लिन फैंग बोलता है, मेरी एक इच्छा थी जो पूरी हो गई। यू पूछता है, कौन सी इच्छा। तभी लिन फैंग बात बदल देता है और बोलता है कि इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें अपनी पावर को बढ़ाना होगा और अपने कार्ड्स को कंट्रोल करना सीखना होगा,
क्योंकि उस गेम में कई पावरफुल जर्नल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। यू बोलता है मैं इस जगह पर अपनी पूरी मेहनत करूंगा। तभी वहां पर क्वीन आते हुए बोलती है तो क्या इस जगह पर तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है? यह अफसोस की बात है कि मैं इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, वरना मुझे कोई नहीं हरा सकता। सिल्वर वॉरियर बोलता है ना ही तुम इंसान हो और ना ही कोई स्पिरिट, तो आखिर तुम इस गेम में कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हो? तभी क्वीन वहां पर बैठते हुए बोलती है मैं भले ही इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, पर अपने पावरफुल स्किल्स यू को सिखा सकती हूँ। दूसरी ओर हमें युआन को कई सारे मार्क्समैन के साथ एक जगह पर दिखाया जाता है। तभी वहां पर वह डार्क स्पिरिट आता है, जिसे देखते ही सभी लोग उसके सामने बो डाउन करते हैं। अब वह स्पिरिट बोलता है अब टाइम आ गया है और मैं जल्द ही यहाँ से आजाद होने वाला हूँ, तो तुम सभी लोगों को मेरी बात ध्यान से सुननी है और अपने अपने मिशन को कंप्लीट करना है, जिसके बाद इस जगह पर हमारा राज होगा और हमें कोई नहीं रोक पाएगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।